गोदी में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चारु चरितावली आज से श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसे जगह देव स्थान को सादर प्रणिपात। मंच के दक्षिण भाग में मंच की कुशल संचालन व्यवस्था संभालने वाले परमादरणीय पूज्य श्री मंच संचालक जी, मुझे नाम नहीं पता इसलिए क्षमा करें, और जिनके द्वारा हम यहाँ तक आ पाए। ऐसे भगवान की मंगलमयी, रसमयी, रहस्यमयी, गुणमयी, मधुमयी दिव्य लीला कथा जन जन तक प्रसारित करने वाले पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज, वाम भाग में विराजमान संगीतज्ञ बंधुगण, सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं, सभी को बारंबार यथोचित वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी पावन चर्चा अवधि के अंतराल में रहते हुए हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए गुनगुनाएं और गाएं। राम बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। किशोरी श्री सियाजू महारानी की जय। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। सभी लोग आए थोड़ी देर। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। गले से अपने क्या एक बार, गले से अपने क्या एक बार मुझको भी लगाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओ। हजारों बार रूठोगे तो हम तुमको मना लेंगे। हजारों बार रूठोगे तो हम तुमको मना लेंगे। जो जाओगे दूर मुझसे तो रो रो कर बुला लेंगे। कभी पर रूठ मैं जाऊं, कभी पर रूठ मैं जाऊं तो क्या मुझको मनाओगे। सुनो ये प्राण धन मुझको कभी अपना बनाओगे। कभी अपना बनाओगे। कभी अपना बनाओगे।
बोलिए गोविंद भगवान की। मानुष के मैल धोए मानस यहाँ, मंडित करी मही में महिपाल कर देती है। मानुष के मानस के मैल धोए मानस यहाँ, मंडित करी मही में महिपाल कर देती है। नष्ट हो ये दुख मिले नैना भी राम राम, नाची नाची भक्ति में निहाल कर देती है। एक बार जीवन में सुन ली जो मानस यहाँ, तो बार बार सुनने को बेहाल कर देती है। क्रूर कलिकाल को अकाल कांपी भागी जात, तुलसी की कविता कमाल कर देती है। तुलसी की कविता कमाल कर देती। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से ये प्रदत्त जीवन उन्हीं की सेवा में लग रहा है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की अनंत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। होली मिलन का समारोह है, इसमें भेंट की जाती और इस बहाने अभी आप लोगों को बताया जा रहा था, समय आगे पीछे हुआ, लेकिन यह भी अच्छा है कि होली मिलन के समय में हम सब लोग ये समय रख लिए, तो इस बहाने से हमारी भी आपसे भेंट हो गई, यहाँ मिलन हो गया। आगे पीछे होते तो शायद मिलन न हो पाता, तो ये भी बढ़िए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और वस्तुतः सच्चा मिलन तो ईश्वर और जीव का है, जो सदैव मिला हुआ है और फिर भी बिछड़ गया है। इसलिए हम सभी लोग बिछड़े हुए हैं, हम सभी लोग माया में फंसे हुए हैं। इसलिए प्रयास करें कि इस मिलन के समारोह में हमारा भी यदि परमात्मा से मिलन हो जाए तो उत्सव भी सार्थक हो जाए और हमारा ये जो जीवन है ये भी सफल हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की कथा है ही भेंट कराने वाली, बस कोई मिलाने वाला होना चाहिए। जैसे हम सभी लोग जीव के रूप में यहाँ बिछड़े हैं, ऐसे ही मानस में एक ऐसे पात्र हैं जो परमात्मा से बिछड़े हैं, जिनको हम सभी लोग सुग्रीव के नाम से जानते हैं। और सुग्रीव भी ऐसे हैं जो भाई अपने भाई से मार खाके और एक शैल पर निवास कर रहे हैं। कथा तब समझ में आएगी जब अपने को स्वयं उसी से जोड़ लेंगे। जैसे सुग्रीव शैल पर रहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुग्रीव शैल पर रहते हैं, ऋषिमुख पर्वत के पास ऊपर। नाथ शैल पर कपिपति रहाई। शैल पर सुग्रीव रहते हैं और हम लोग भी शैल पर रहते हैं। कौन से शैल पर? बोले ग्रह कारज नाना
जंजाला कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला ते अति दुर्गम शैल विशाला ग्रह कारज नाना जंजाला ग्रह कारज। ग्रह कारज नाना जंजाल के पर्वतों पर हम रहते हैं, ऐसे ही सुग्रीव भी उसी पर्वत पर रहते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही। अच्छा, हम लोगों को कहा जाता है जीव और उनका नाम बोले सुग्रीव, वो सुग्रीव हैं। जैसे सुग्रीव चिंता करते रहते हैं, ऐसे हम लोग भी चिंता करते रहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो चिंतित न हो, हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं और चिंता के कारण हम लोगों की छाती जलती रहती है, ऐसी सुग्रीव की भी छाती जलती। तन बहु ब्रन चिंता जरी छाती, तन बहु ब्रन चिंता तन बहु ब्रन चिंता जरी छाती, तन बहु ब्रन। तन बहु ब्रन, शरीर में अनेकानेक फोड़े हैं और चिंता जरी छाती, चिंता से छाती जलती रहती है सुग्रीव जी की। देखो एक बात बताएं, आप लोग ये कहें कि अगर पहाड़ पर थे तो इसलिए, भैया इनको चुप करा दो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यदि ये मान लिया जाए कि पहाड़ पर थे इसलिए चिंतित थे, पहाड़ से नीचे उतर आते तो शायद चिंता मुक्त हो जाते, तो पहाड़ क्या गलत है? पहाड़ का मतलब ऊंचाई, और कोई ऊंचाई पर चढ़ जाए तो चिंता होने लग जाए तो फिर नीचे उतर आए तो क्या चिंता से मुक्त हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। पहाड़ का मतलब क्या है? बोले पहाड़ जहां पर वो चढ़े हैं, देखो नदी के दो किनारे होते हैं, आपको इनका उन्नेरे बैठा दे तो बड़ी कृपा कर दे, अभी छाती डाल दे रही है, दूर रहें अब नेरे कर दे। हाँ संग में बैठो तो ठीक। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान से श्रवण करें। एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया और नदी के दूसरे किनारे पर ढेर सारी मछलियां थीं, गहरा जल था, नया नया मछुआरा था। वो दूसरे किनारे की तरफ वो महाराज वो बंसी डाल करके बैठ गया, दिन भर बैठा रहा, कोई मछली नहीं मिली। और तब तक जो वहाँ के क्षेत्रीय मछुआरे थे वो उसी जगह पे गए और महाराज जैसे ही बंसी डाली वैसे ही उन्हें मतलब भर की मछलियां मिल गई। तो मतलब क्या, एक दिन भर बैठा रहा, उसे कुछ नहीं हासिल हुआ। तो क्या था? बोले किनारे तो दो हैं, लेकिन एक किनारा गहराई का किनारा है और एक किनारा छिछला किनारा है, और जिस किनारे में छिछलापन होगा तो वहां पर तुम्हें प्राप्त होने वाली वस्तु प्राप्त नहीं होगी। और ऐसे ही पहाड़ गलत नहीं है, पर्वत गलत नहीं है, पहाड़ तो और भी हैं। कौन से? अगर पर्वत बदल लिया जाए तो चिंता मुक्त भी हो जा सकता है। कौन? बोले ये ग्रह कारज के नाना जंजाल के पर्वत पर हैं, और एक और पर्वत कहा गया है। कौन? पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत राम कथा रुचिरा कर नाना
ना पावन पर्वत वेद पुराण। एक पर्वत है चिंता का और एक पर्वत है वेद पुराणों का। तो यदि वहां से यहाँ आ जाए तो चिंता मुक्त हो जाए। और ऐसे ही हम लोग ग्रह कार्य नाना जंजाल के पर्वत पर हैं, और यदि इस जंजाल के पर्वत से वेद पुराण का आश्रय ले लें, ग्रंथों का आश्रय ले लें, तो ग्रंथ का आश्रय लेते ही हम लोगों को पंथ मिल जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर हैं और भगवान की कृपा कितनी बड़ी आप विचार करें। जीव की आंतरिक इच्छा तो होती है परमात्मा से मिलने की, लेकिन वो कभी चाह करके भी चाहता नहीं है परमात्मा से मिलने। हम लोग इतनी चकाचौंध में फंसे, कभी मन नहीं होता है कि मिलें। दुनिया भर की धमा चौकड़ी मची रहती है, और भगवान जब कृपा करते हैं तो बोले तुम चाहो न चाहो हम चाह रहे हैं। और जब हम चाहेंगे तो प्यारे तुम चाहे उस अवस्था के हो चाहे ना हो, तुम्हारे पास अवस्था ना हो कोई बात नहीं, व्यवस्था ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मिलना है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों पर कृपा हो गई जो इस लायक नहीं थे। लग रहा था कि इन पर तो कृपा कभी नहीं होगी। बालकांड का एक बड़ा दिव्य सुंदर प्रसंग है। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पुष्प लेने के लिए गए लक्ष्मण जी के साथ में, और वहीं पर जगत जननी जानकी मैया आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। तो साथ में ही एक सखी और आती है, सखियों के समेत आई हैं, लेकिन अन्य सब सखियां गईं माता जानकी के साथ में गिरजा जी का पूजन करने के लिए, लेकिन एक सखी सी संग बिहाई तो गई रही देखन फुलवाई। उसने पूजा नहीं की, न पूजा में भाग लिया, वो पूजा से ही भाग गई, पूजा छोड़ करके भाग गई। और भगवान की कृपा किस पर हुई? जो पूजा कर रहे हैं उन पर नहीं। गई रही देखन फुलवाई तेई दो बंधु विलोके जाए। उसने जाकर के दोनों भाइयों का दर्शन कर लिया और पूजा करने वाले पूजा करते रह गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान की कब कृपा कब किस पर कैसे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम उस लायक ना हो, लेकिन भगवान का जब मन करता है ना तो फिर भगवान लायक बना लेते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। सुग्रीव इस लायक नहीं है कि भगवत दर्शन हो सके, हर समय चिंतित रहता, चिंतन करता नहीं, लेकिन भगवान ने कहा कि मुझे कृपा करनी है। अब आप विचार करो, तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं श्री राम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया। आप विचार करिएगा कौन आगे बढ़ रहा है? बोले राम। और राम जी कौन है? बोले राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम है ब्रह्म। और बताओ ब्रह्म को कहीं आने जाने की जरूरत है? कभी आगे और पीछे जाने की जरूरत है? ना ब्रह्म को आगे जाने की जरूरत है, ना पीछे जाने की जरूरत है। और क्यों नहीं जाने की जरूरत है? क्योंकि वो सर्वत्र है, क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्व। हरि व्यापक सर्वत्र,
व्यापक माने जो हर जगह व्याप्त हो, और सर्वत्र माने सब जगह समान रूप से। तो विचार करो, उसे आगे पीछे जाने की जरूरत है, दाएं बाएं कुछ कहीं भी जाने की जरूरत है? कहीं नहीं जाने की जरूरत है। फिर भी परमात्मा आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ने की क्या जरूरत? बोले भगवान को आगे बढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ है उसके लिए परमात्मा आगे बढ़ रहा है। वहाँ कौन है? बोले जीव, सुग्रीव। और सुग्रीव पर कृपा करनी है, इसलिए परमात्मा आगे बढ़ते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ऋषिमुख पर्वत नियर आया। अच्छा, भगवान की इतनी बड़ी कृपा, और सुग्रीव की दशा क्या? राम जी निकट आ गए तो हनुमान जी के पास में दौड़ करके आते हैं। सुग्रीव कहते हैं सुनो, हमको लग रहा है कोई दो वीर आ रहे हैं। विचार करो, दो वीर आ रहे हैं। सुग्रीव के मुंह से ये नहीं निकला कि रघुवीर आ रहे हैं, ये निकल रहा है कि वीर आ रहे हैं। अभी भी इनको वीर ही दिखाई दे रहे हैं, रघुवीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा कि हम सब लोगों को भ्रांति हो जाती, कभी कभी भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को पत्थर की मूर्ति दिखती, भगवान नहीं दिखते हैं। और कोई कोई उसी पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को भी देख लेते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन उन वही देख पाते हैं जिनकी हनुमान जी जैसी दृष्टि है, नहीं तो सुग्रीव जी जैसी दृष्टि हो तो हम सब लोग तो यही कहेंगे, जब कहीं भी मूर्ति आती है भगवान की तो कहते देखो संगमरमर कितना चमक रहा है। तो हम लोग उसमें संगमरमर ही देखते हैं, हम लोग पत्थर ही देखते हैं। लेकिन बहुत से लोग पत्थर देखते हैं और बहुत से लोग पत्थर में परमात्मा देख लेते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। सुग्रीव की वही दशा, कहते ये वीर आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा तो क्या करोगे? बोले अगर वीर होंगे तो वीर तो केवल एक ही व्यक्ति भेज सकता है, पठे बाली। वो बाली के द्वारा भेजे हुए होंगे। पठे बाली हो ही मन मैला, तो तुम क्या करोगे? बोले हम तो एक ही काम करेंगे, भागो तुरंत तजो या सैला। ये सैल भी छोड़ देंगे, दूसरे पर्वत पे जाकर के बसेंगे। ये हम लोगों की भी दशा है कि इधर से उधर होते रहेंगे लेकिन ठिकाने नहीं पहुंचेंगे। ठिकाने तभी पहुंचेंगे जब ठिकाने लगाए जाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आज सुग्रीव कहता है वीर हैं, तो तुम क्या करोगे? बोले वीर भाग जाएंगे। और हनुमान जी ने धीरे से कहा अगर वो वीर न हुए, अगर वो रघुवीर हुए तो क्या करोगे? तो बोले तो फिर एक काम करना, इशारे से मुझे बता देना और उनको यहाँ ले आना, जरा हमसे मिलन करवा देना, मध्यस्थता तुम कर लो और हमारी भेंट करवा देना। एक बार हम मिलना चाहते हैं राम से। तो धरी बट रूप देखू ते जाई, धरी बट कहे सी शयन बुझाई, धरी बट रूप देखु ते जाई, धरी बट रूप। तुम जाकर के देखो और कहे सी जान जी शयन बुझाई, वहां जाकर के इशारा कर देना। श्री हनुमान जी ने कहा इशारे का क्या मतलब है? बोले वहां जाओगे तो बोलती बंद हो जाएगी। वाणी से व्यक्त होने वाला नहीं है परमात्मा, वो अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है। उसकी वाणी में कल्पना करना निरर्थक है। वाणी से वो वचन के द्वारा बताया नहीं जा सकता, उसके लिए प्रवचन नहीं हो सकता। इसलिए आप जाइए इशारा कर देना। और यही बात है, जो लोग ब्रह्म के बारे में जान जाते हैं वो बोलने लायक नहीं रहते। क्यों बोलने लायक नहीं रहते? वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि
जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही। जो उसको जान जाता है वो वही हो जाता है। तो जानता कौन है, कौन जान पाता है? बोले वही जान पाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही पहली बात तो कोई जान नहीं पाता, और जो जान जाता है वो ही हो जाता है। और जान कौन पाता है? बोले जिसे वे जना दें, जिसे खुद बता देते हैं कि हम हैं, तो वो जान जाता है। सुग्रीव कहते वहां जाकर के तुम्हारी वाणी नहीं फूटेगी। जो लोग ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते हैं, समझ लो अभी छिछला है, पहुंचा नहीं वहां तक। अब आजकल भी आप सब लोग देखे होंगे, बहुत लोगों पर माता जी आती हैं, बहुत लोगों पर देवता आते हैं, और उनके अंदर से लोग बोलते हैं और कहते हैं ये ईश्वर बोल रहा है। ईश्वर आ जाएंगे तो तुम बोलने लायक रहोगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान से सुने। ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर का अनुभव किया जाता है। और हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं जब तुम पहुंचोगे, अनुभव हो जाएगा, वो ईश्वर होंगे, तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और फिर उससे स्वाद पूछा जाए, बताओ भाई कैसी है गुड़, तो बोले गुड़ का स्वाद वो बता ही नहीं पाएगा। तो बोले चीनी फकाओ, चीनी का बता दे, वो चीनी भी नहीं बता सकता है। रस पिलाओ, रस का बता दे, बोले कहीं का भी नहीं बता सकता। काहे? क्योंकि वो गूंगा है। तो जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे ही ब्रह्म का रस का आस्वादन करने वाला उस रस को व्यक्त नहीं कर सकता। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जिसने देख लिया है वो कुछ और देखना नहीं पसंद करते, वो तुम्हें बताने के लिए बचेंगे क्या? इसलिए जाओ और वहां से इशारा भर कर देना। अच्छा, आप लोग, ये एक और प्रश्न भी उठता है कि अगर उनसे कोई जानता नहीं है तो ये हम लोग बात कैसे कर पा रहे हैं, कैसे उसका अनुभव कर पा रहे हैं, कैसे उसके बारे में जान पा रहे हैं? तो कभी कभी कोई जान जाता है, और कैसे जान जाता है और कैसे दुनिया वालों को बता देता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे कुएं में रस्सी डाल करके बाल्टी जाती है और उसमें से जल आ जाता है, तो वस्तुतः तो कुएं का रस कुएं में ही है, जल में जो भी रस होता हो। लेकिन जब रस्सी के द्वारा बाल्टी के सहारे उससे बाहर निकाला गया, तो वही कुएं का पानी बाहर भी दुनिया को भी प्राप्त होता है। उस कुएं की जगत से बाहर जगत में भी वो जल तब प्राप्त हुआ जब रस्सी के सहारे पात्र डाला गया। तो जब कोई पात्र प्रेम के डोर में, विश्वास की डोर में बंद करके परमात्मा तक पहुंचता है, तो परमात्मा जब उसे देखते हैं कि ये पात्र है और ये सुपात्र है, तो उसमें थोड़ा सा अपना रस डाल देते हैं, और वो रस जब बाहर आता है तो उस जगत से बाहर ये जो जगत है हम लोगों को भी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। इसी भांति ये महाराज अनेक ऋषि मुनियों ने भगवान के बारे में लिख दिया है। सुग्रीव जी के कहने पर श्री हनुमान जी महाराज गए। माथनाई पूछत अस भयऊ, चरणों में सिर झुका करके और निवेदन किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा,
क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। बोली राघवेंद्र सरकार की। इसके आगे की चर्चा फिर कभी होगी। भोले राजा राम।